अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग CS201 लेक्चर नंबर 42 को पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में हम लोगों ने सिंपली क्लास टेम्पलेट्स का जो हमारा टॉपिक है वो पढ़ना है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टेम्पलेट फंक्शंस के बारे में पढ़ा था एक्चुअली, और आज हमने टेम्पलेट क्लासेस के बारे में पढ़ना है। बस थोड़ा बहुत फ़र्क है और बाकी कुछ भी नहीं है। जिस तरह कल हमने टेम्पलेट बनाया था आज भी उसी तरह ही हम लोगों ने टेम्पलेट बनाना है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। सबसे पहले देख रहे थे कि टेम्पलेट क्लास क्या है। इन C++ क्लास टेम्पलेट इज़ अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग क्लासेस विद जेनेरिक टाइप। टेम्पलेट क्लास हमारे पास ब्लूप्रिंट होता है, कोई मैप होता है, नक्शा होता है, जिसके क्लासेस के अंदर हम लोग जेनेरिक डेटा टाइप्स को यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि अपनी मर्जी का डेटा टाइप हम उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह हम लोगों ने कल के लेक्चर में देखा था कि हम लोग मुख्तलिफ फंक्शंस को बना सकते थे टेम्पलेट के ज़रिए, कि हम लोग टेम्पलेट के ज़रिए डेटा टाइप को चेंज करा देते थे फंक्शन की ओवरऑल। तो इससे क्या होता था, हमारा टाइम बच जाता था, हमारा कोड भी बच जाता था कि हम हर डेटा टाइप के लिए अलग-अलग कोड लिखें। तो यही कुछ होता है फंक्शन। It allows you to define a class in such a way that a certain part of the class have type specified when the class is instanced। हमारे पास क्या होगा, हम क्लास डिफाइन करेंगे, उसके जो जहाँ पर चेंजिंग वाले पार्ट होंगे डेटा टाइप, उसको हम लोग टेम्पलेट से रिप्लेस कर देंगे और टेम्पलेट अपना काम ऑटोमेटिकली खुद करती रहेगी। दिस इनेबल यू टू क्रिएट क्लासेस दैट वर्क विद डिफरेंट डेटा टाइप्स विदाउट हैविंग रीराइट द एंटायर क्लास फॉर ईच टाइप। इससे क्या होगा, हमें हर डेटा टाइप के लिए अलग-अलग क्लास नहीं लिखनी पड़ेगी। सिंपल कल हमने फंक्शन के लिए किया था, आज हमने उसी को चेंज करके क्लास में लिख कर देना है और कुछ भी नहीं है। तो ये सिंटैक्स है हमारे पास। टेम्पलेट लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, उसके बाद जिस तरह टेम्पलेट बनाते थे, टी जो भी आप नाम देना चाहें, ये वाली लाइन तो कल भी देखी थी, आज भी यही है। कल हमने बस क्लास की जगह टाइप नेम लिखा था, आज इसकी जगह क्लास लिख दें। टाइप नेम भी लिख देंगे तो तब भी चल जाएगा, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन मोस्टली क्लास जब यूज़ कर रहे हो तो क्लास लिखा करें, फंक्शन यूज़ कर रहे हो तो टाइप नेम लिखा करें, बस ऐसे थोड़ा सा ना डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। उसके बाद सिमिलरली जो हमारा क्लास बनाने का तरीका है फॉर्मल वही बनाएंगे। एग्जांपल में देखें राइट साइड पे, तो मैंने देखा टेम्पलेट बनाई है, उसके बाद क्लास बनाई है नंबर नाम से, उसके अंदर प्राइवेट और पब्लिक। और जहाँ देखे प्राइवेट के अंदर डेटा टाइप मुझे लिखनी थी वेरिएबल के नाम से पहले, उसकी जगह मैंने टी को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि टी वही चीज़ है जो मेरी डेटा टाइप ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगी। तो इसलिए जहाँ जहाँ डेटा टाइप यूज़ हो रही है मुझे वहाँ टी लिखना होगा ताकि वो ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाए। सिमिलरली यहाँ नंबर पे देखें, फंक्शन के अंदर यहाँ पे मुझे जो पैरामीटर जा रहा है उसके अंदर मैंने टी लिखा हुआ है ताकि जहाँ पर जो भी डेटा टाइप है वो ऑटोमेटिकली इसको रिप्लेस कर दे। तो इस तरह से आप लोग टेम्पलेट को एज अ क्लास यूज़ कर सकते हैं। अब है क्लास टेम्पलेट एंड नॉन टाइप पैरामीटर। तो क्लास टेम्पलेट और नॉन टाइप पैरामीटर क्या होते हैं एक्चुअली में, कि हम लोग क्लास जब टेम्पलेट बनाते हैं तो क्या हो कि अगर हम उसके अंदर क्लास का तो डेटा टाइप बनाते हैं, लेकिन हम उसके अंदर क्या कोई पैरामीटर पास कर सकते हैं? तो जी हाँ, हम लोग इसके अंदर पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। तो पैरामीटर पास करने के लिए सिंपली क्या करना होता है, पहले ये रीड कर लेते हैं। इन एडिशन टू यूज टाइप पैरामीटर इन द क्लास टेम्पलेट C++ allow you to use non-type parameters. Non-type parameters are values that are not type but can be used to parameterize a class template. These parameters must be integral, type, enumerators और pointers. कहता है कि आप लोग कुछ इस तरह से टेम्पलेट लिखते हैं जो क्लास वगैरह जिस तरह से टाइप नेम जो भी लिखना हो लिखते हैं, उसके बाद एक कॉमा लगा के आप लोग इंट एलिमेंट या कोई भी नाम इसकी जगह दे सकते हैं। ये आप लोग पैरामीटर इस तरह पास कर सकते हैं। वो कहता है ये जो पैरामीटर है ना, ये आप लोग या तो इंटीजर में दे सकते हैं या इनूमरेशन फंक्शन दे सकते हैं या पॉइंटर दे सकते हैं। मेरी एग्जांपल में मैंने यहाँ इंटीजर यूज़ किया है। अगर आप इसको पॉइंटर बनाना चाहते हैं तो आप इंट के आगे स्टार लगा देंगे, सिंपल। और जो अगर आप इसको इनूमरेशन फंक्शन बनाना चाहते हैं तो वो हमने क्योंकि पढ़े नहीं है तो वो आपके भी सिलेबस में नहीं है और वो इसमें कोई मतलब के बताने का तुक भी नहीं बनता। और अगर नेक्स्ट लेक्चर में अगर आ जाते हैं इनूमरेशन फंक्शन तो वो हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी तक हमने इनको पढ़ा नहीं है तो इसको स्किप कर देते हैं। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि इनूमरेशन फंक्शन भी इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं, बस सिंपली। अब देखें यहाँ जो मैंने थोड़ी सी स्पेसेस छोड़ी हुई है, इसका मतलब है यहाँ नीचे कोई क्लास बनी होगी, उसके प्राइवेट डेटा मेंबर, पब्लिक डेटा मेंबर, जो हर चीज़ वो सारा कुछ डिफाइन होगा। वो करने के बाद मुझे क्या करना है, नीचे अपनी क्लास का नाम लिखना है। लेट सपोज के जैसे मैंने ये एरे रैपर नाम की क्लास बनाई है तो वो यहाँ ऊपर डिफाइन होगी। उसके अंदर मैंने क्या किया, जब मैं उसका इंस्टेंस बना रहा था तो देखें मैंने तो एक उसकी डेटा टाइप पास की एंगुलर ब्रैकेट में, दूसरे उसके टेम्पलेट में देखें मैंने 5 पास किया। अब ये 5 क्यों मैंने पास किया, ये मेरे पास वही पैरामीटर जो मैं पास करना चाह रहा था वही है। अब ये मुख्तलिफ जगह पर यूज़ हो सकता है, कुछ ज़्यादा इसका यूज़ केस है नहीं। मोस्ट कॉमनली सिर्फ हम लोग ये क्लास का टेम्पलेट ही यूज़ करते हैं डेटा टाइप के साथ, और कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्पलेट एंड स्टैटिक मेंबर। स्टैटिक मेंबर हम लोग पढ़ चुके हैं, ऐसे मेंबर्स होते हैं जो कि
स्टेशनरी होते हैं और उनको हम लोग ज़ीरो से इनिशियलाइज करना ही करना पड़ता है। ऐसे होते हैं स्टैटिक मेंबर और उनको स्टैटिक कीवर्ड से हम लोग असाइन करते थे। पिछले लेक्चर में हम लोग ये देख के आ चुके हैं। अब वो कहता है कि स्टैटिक मेंबर को क्या आप टेम्पलेट मेंबर भी बना सकते हैं? जी बिल्कुल बना सकते हैं। किस तरह बना सकते हैं? इन C++ यू कैन यूज टेम्पलेट इन कंजक्शन विद स्टैटिक मेंबर टू क्रिएट जेनेरिक क्लासेस। जेनेरिक क्लासेस ऑब्वियसली बना सकते हैं दैट शेयर स्टैटिक मेंबर अक्रॉस इंस्टेंस विद द डिफरेंट टेम्पलेट पैरामीटर। स्टैटिक मेंबर से क्या होगा कि आप लोग मुख्तलिफ इंस्टांस को पैरामीटर के तौर पे भी दे सकते हैं। मुख्तलिफ इंस्टांस को आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। स्टैटिक मेंबर आर शेयर्ड अमंग ऑल इंस्टांस। स्टैटिक मेंबर को हर इंस्टांस के साथ शेयर किया जा सकता है। ऐसा भी नहीं होगा कि आपका जो एक इंस्टांस है वो सिर्फ स्पेसिफिक स्टैटिक मेंबर को एक्सेस कर रहा हो लेकिन बाकी जो है वो ना कर पा रहा हो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हर एक इंस्टांस आपके स्टैटिक मेंबर को एक्सेस कर पाएगा। तो ये लाइन आखिर में मैंने लिखी है। आप देख लेते हैं कि स्टैटिक मेंबर को हम लोग किस तरह से टेम्पलेट में यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली अब तक तो ये सिंटैक्स आपको रट जाना चाहिए। टेम्पलेट किस तरह बनाते हैं? तो टेम्पलेट बनाइए, टाइप नेम या क्लास नेम क्लास दे सकते हैं। उसके बाद वो जो आपका जनरल टर्म वो क्लास बनाएंगे। पब्लिक और प्राइवेट सेक्शन बनाएंगे। प्राइवेट में देखें मैंने 2 वेरिएबल बनाए हुए हैं। एक का नाम वैल्यू रखा है, उसकी डाटा टाइप वो यहाँ से रेफर करेगा और दूसरा देखें ऊपर वाले में स्टैटिक इंट काउंट रखा हुआ है। अब मेरा वेरिएबल का नाम तो इंटीजर काउंट है लेकिन मैंने उसको स्टैटिक बना दिया। तो इस तरह से तो हमें पता है कि हम लोग स्टैटिक डेटा मेंबर बनाते हैं। बट इसको टेम्पलेट में किस तरह अब हमने करना है? तो टेम्पलेट के केस में देखें सिंपली टेम्पलेट जैसे हम इनिशियलाइज करते हैं वो करेंगे। उसके बाद देखें मुझे इंट काउंटर, और काउंटर मेरी क्लास का नाम है और इंट उसकी डेटा टाइप है। ठीक है, काउंटर मेरी ये क्लास का नाम है, ये यहाँ पर आ गया। टी मेरे पास यहाँ से आ गया हमारे पास टेम्पलेट का। और उसके बाद स्कोप, रेजोल्यूशन और काउंट मेरे पास ये वाला वेरिएबल है और उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। तो यहाँ पर इसको इस तरह से इनिशियलाइज किया जाता है। सारी चीज़ें सेम है, बस यहाँ पर देखें जो मेरे पास ये टेम्पलेट वाला साइन आ रहा है बस यही डिफरेंट है, बाकी तो सेम है ना। ये स्कोप रेजोल्यूशन भी हम लोगों ने देखा था ना, उसमें इस तरह इनिशियलाइज कराते थे। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्पलेट एंड फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन भी आपको पता है ऐसे मेंबर फंक्शन को बोला जाता है जो कि हमारी क्लास का मेंबर तो नहीं होता, आउटसाइड होता है, बट उसको हमारे प्राइवेट डेटा तक की भी एक्सेस होती है। तो अगर हम उसको टेम्पलेट में कराना चाहे तो क्या वो करवा सकते हैं? जी बिल्कुल करा सकते हैं। इन C++ यू कैन यूज़ फ्रेंड फंक्शन इन कंजक्शन विद द क्लासेस टेम्पलेट टू प्रोवाइड नॉन मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन नहीं होगा उस क्लास का, नॉन मेंबर होगा, यानी कि किसी दूसरे क्लास का होगा या बाहर खड़ा होगा, उसको विद एक्सेस टू द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर, उसको हमारी क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर की एक्सेस होगी ऑफ द टेम्पलेट क्लास। फ्रेंड फंक्शन आर फंक्शन डेट आर नॉट मेंबर, जो कि मेंबर तो नहीं होता किसी क्लास का, बट हैव सेम प्रिविलेजेस एज इफ देवर, लेकिन उसको वही प्रोटोकॉल हासिल होता जो कि अगर वो मेंबर फंक्शन होता तब होता। दे कैन एक्सेस प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर, वो हमारी क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर को भी एक्सेस कर सकता है। दैट आर डिक्लेयर्ड एज अ फ्रेंड ऑफ, और उसको हम लोग फ्रेंड कीवर्ड से हम लोग असाइन कर सकते हैं। तो आप लोगों को फ्रेंड फंक्शन तो बनाने आते हैं, वो हमने कोड भी करके देखे थे पिछले कुछ लेक्चर्स में। तो यहाँ बस उसके अंदर थोड़ा सा चेंज करता जाना है। आप लोगों ने सिर्फ टेम्पलेट वाली लाइन हर जगह चिपकाते जाना है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ते आ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए सिंपली क्लास बनाई, पब्लिक बनाया, हर एक चीज़ वही है, कोई इसमें चेंज नहीं है। कोई आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये कोई चेंज है, नई चीज़ है, नहीं, सेम वही चीज़ है। क्लास भी वैसे बनती है, ऑब्जेक्ट भी वैसे बनता है, पब्लिक, बट जहाँ जहाँ डेटा टाइप आ रही है ना वहाँ आप लोगों ने उसको इस नाम से रिप्लेस करते जा रहा है जो आप यहाँ लिखेंगे। जैसे मैंने टी लिखते आ रहा हूँ अपने हर लेक्चर में, तो उसको आपने उस तरह से रिप्लेस कर देना, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। देखिए प्राइवेट में मैंने वेरिएबल बनाया, उसकी डाटा टाइप को रिप्लेस कर दिया। पब्लिक में मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, उसके जहाँ जहाँ डेटा टाइप यूज़ हो रही थी वहाँ चेंज कर दिया। अब यहाँ पर देखिए पब्लिक में हम लोग क्या बनाते हैं अपना फ्रेंड फंक्शन। तो फ्रेंड फंक्शन देखे फ्रेंड का कीवर्ड और फंक्शन का नाम लिखते हैं और जहाँ उसकी डाटा टाइप है वहाँ उसको टेम्पलेट से रिप्लेस कर दिया, बाकी कुछ भी नहीं है। क्लास के बाहर हम लोग अपने फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। वो किस तरह करते हैं उसको करने के लिए सिंपली आप दोबारा से आप लोग अपना टेम्पलेट लिखेंगे और जिस तरह से आप नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं फ्रेंड फंक्शन, वो आप लोग बना लेंगे विद पैरामीटर देने या जो आपका क्लास का टेम्पलेट है वो देंगे, ऑब्जेक्ट पास करेंगे, रेफरेंस ऑपरेटर लगाएंगे और तमाम जो अपनी वैल्यू जो है वो जो आप प्रिंट कराना चाहते हैं अपने ऑब्जेक्ट की, तो वो आपके पास वैसे के वैसे फंक्शन बना लेंगे। तो और कुछ भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टेम्पलेट। तो ये आप लोग हैंड्स आउट में से करना, 3-4 पॉइंट है, तो आप वहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। थ्योरी है, उसमें कुछ समझाने वाली ज़्यादा बात नहीं है। लास्ट में है हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी हमारे पास C++ की वो लाइब्रेरी है जिसके अंदर तमाम जो बड़े बड़े प्रोग्रामर्स होते हैं ना, उन्होंने एल्गोरिदमेटिक और डाटा स्ट्रक्चर के जो कम्प्लेक्स कोड होते हैं ना उनको लिख के स्टोर करा दिया है। अगर आपको कभी वो एल्गोरिदम या डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करना होगा अपने कोड में, अपने प्रोग्राम में, तो आप सिंपली इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे जिसका नाम है STL स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, और आप इसके तमाम फंक्शन जो है
फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं, ऑब्वियसली फ्री है, लेकिन मतलब कि बग़ैर कोड लिखे आप इसको ना यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आपको अब फॉर्मल तरीके से पहले सारा कोड नहीं लिखना पड़ेगा, फिर उसको टेस्ट नहीं करना पड़ेगा। आप सिर्फ बना बनाया उनका फंक्शन उठाएंगे, उसको कॉल करेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपका कोड जो है वो रन कर देगा। ये इसका फ़ायदा होता है। यानी कि आपको एक पक्की पकाई चीज़ मिल गई, आपने बस उसको नाम से बुलाना है और आपने उसको यूज़ करना है। द स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी इन C++ प्रोवाइड अ सेट ऑफ टूल्स दैट सिंप्लीफाई द प्रोग्रामिंग बाय ऑफरिंग रीयूजेबल कंपोनेंट। इसके अंदर क्या होते हैं, रीयूजेबल कंपोनेंट होते हैं जो कि काफ़ी इस्तेमाल होते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। लाइक कंटेनर, जैसे कंटेनर डेटा स्ट्रक्चर की मैंने अभी बात की, एल्गोरिदम की भी मैंने बात की, एंड आइट्रेशन, कुछ कम्प्लेक्स आइट्रेशन होती हैं, जैसे कि मल्टी डायमेंशनल अरे की आइट्रेशन होती हैं, और मैट्रिक्स को सॉल्व किस तरह किया जाता है वो हमारे पास आइट्रेशन होती हैं। तो इस तरह के जो कम्प्लेक्स कोड हैं ये हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी में स्टोर होते हैं, ताकि हर किसी यूज़र को दोबारा मेहनत ना करनी पड़े। एक ही दफ़ा उन्होंने मेहनत करके स्टोर करा दिया। इट अलाउ यू टू वर्क विद डायनेमिक अरे, ये हमारे पास डायनेमिक अरे के ऊपर भी काम करती है। एक होती है स्टैटिक अरे जो हम पिछले लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन एक होती है डायनेमिक अरे जिसके अंदर हर दफ़ा डाटा ही चेंज होता रहता है। तो आप उसको किस तरह हैंडल करेंगे, आपको कैसे पता लगेगा कि अरे के इस टाइम कौन से इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी है। तो इन तमाम चीज़ों को हैंडल करने के लिए जो एल्गोरिदम इस्तेमाल होते हैं वो सारे के सारे स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के अंदर स्टोर होते हैं। इसी तरह लिंक लिस्ट है, सॉर्टिंग है। सॉर्टिंग क्या होती है कि आपको कुछ भी रैंडम से स्ट्रिंग दे दीजिए, एरे दे दीजिए, और आपको कहा जाए कि इसके एक ऑर्डर में स्टोर करो। तो आप अगर क्या उस ऑर्डर का पहले प्रोग्राम बनाने बैठोगे, नहीं, तो आप सिंपली क्या करोगे, सॉर्टिंग नाम का फंक्शन रन करोगे और ऑटोमेटिकली आपका प्रोग्राम जो है अरेंज हो जाएगा। सिमिलरली सर्चिंग है, सर्चिंग भी काफ़ी यूज़ होती है। आप देख लें, हर कुछ भी छोटा चीज़ सर्च करनी है तो वो इस्तेमाल होते हैं, तो उसका भी फंक्शन बना हुआ है, एंड मोर, और इसी तरह काफ़ी और भी फंक्शन है। STL कंपोनेंट और जेनेरिक। STL कंपोनेंट जेनेरिक होते हैं, मतलब कि जैसे हमने अभी टेम्पलेट देखा ना कि इसको हम किसी भी डाटा टाइप के साथ रिप्लेस कर देते हैं, तो STL भी वैसी है। STL भी जो हमारे टेम्पलेट है ना, इसी तरह की होगी, बस थोड़ा बहुत चेंजिंग होगा। ये हम आने वाले लेक्चर्स में इसको पढ़ने वाले हैं, जो हमारे 2-3 लेक्चर लग गए उसमें हम ये STL ही पढ़ेंगे तमाम के तमाम। तो इसके अंदर आप देखिएगा कि आप लोग अपनी डाटा टाइप के हिसाब से इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो इतनी अच्छी चीज़ है STL। एंड इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग टेम्पलेट मेकिंग डेवलपमेंट फास्ट एंड कोड मोर मेंटेनेबल। इससे क्या होता है कि आपकी डेवलपमेंट फास्ट हो जाती है, क्योंकि आपको हर एक चीज़ का कोड नहीं लिखना पड़ रहा। आपका कोड कंसाइज रहता है, छोटा रहता है और मोर मेंटेनेबल रहता है, जिसकी मदद से आप लोगों को कोई परेशानी का, दिक्कत का, एरर का सामना नहीं करना पड़ता। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करते जाए। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किया देख रहा है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाजमी से सब्सक्राइब किया करें, ऐसे ना जाया करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।